देखिए, कोई भी आम आदमी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति अपराध किया, तो अपराध का भी प्रकार है कि व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया गया वो जमानती अपराध है या गैर जमानती अपराध है। तो पुलिस यदि परेशान कर रहा है, बेवजह जो है गिरफ्तार कर ले, या मान लेते हैं आपके साथ मारपीट करे, तो आपको क्या स्टेप जो है लेना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए उस समय? यानी आपके या आपके परिवार के द्वारा जो है आपको कुछ तो अधिकार होगा। देखें, प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के में अगर देखा जाए तो कुछ अगर बेवजह की अगर बात हम कर रहे हैं ना, तो जो अच्छे एक तरह से अधिकारी हैं, जो अच्छा वर्क कर रहे हैं समाज में, ठीक है, अपने क्षेत्र में, वो बेवजह कोई कार्य नहीं करते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि हर जो है फील्ड में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ये हर फील्ड में होते हैं। एक आप क्लास में जाएंगे तो एक अच्छा स्टूडेंट भी होता है और एक नहीं होता है। तो हर फील्ड में जो है ना एक लेवल बटा हुआ है, अच्छे लोग भी हैं और जो है बेवजह काम करने वाले भी लोग हैं। तो बेवजह अगर आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है, आपके साथ मान लेते हैं मारपीट किया गया, थप्पड़ चला दिया गया, तो आखिर ये अधिकार है क्या पुलिस को? बेवजह गिरफ्तार करने का अधिकार है। तो देखें, आज हम अगर कानून की बात करेंगे तो जो सीआरपीसी है, ठीक है, सीआरपीसी का नॉलेज जो है, जब आप पुलिस ज्वाइन करेंगे, पुलिस फोर्स बनेंगे, तो सीआरपीसी आईपीसी के बारे में आपको बताया जाएगा, उसके जो नॉलेज है वो आपको दिए जाएंगे। हो सकता है कि आप ट्रेनिंग के दौरान जो है आप उस पर सीरियस ना हो, सही से ना पढ़ें, तो फिर आपको सही से जानकारी प्राप्त नहीं होगी। जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको सही से जानकारी जो है नहीं होता है कि आखिर इसमें क्या करना है। सीआरपीसी में एक जो सेक्शन है वो है 41 जो सेक्शन है वो जो है एक तरह से पुलिस को पावर देता है, और ये पुलिस को ये पावर देता है कि ये बिना जो है वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। मतलब इसमें वारंट जो है एक तरह से लेने की जरूरत नहीं है, आदेश लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है यानी उसको पावर दिया गया कि वो गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बाद में अगर आप ऐसा करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं कि जो है अगर आप गिरफ्तार कर लिए, है ना, तो आपको कारण बताना पड़ेगा, और वो भी लिखित तौर पे मजिस्ट्रेट के सामने। इसलिए कि आप किसी को मान लेते हैं गिरफ्तार किए, तो कब तक गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, फिर आपको न्यायिक जो हिरासत है वहां पर जो है भेज देना, है ना। यानी अब वो व्यक्ति को जो है जेल भेज दिया जाएगा। आप उसको अपने कस्टडी में नहीं रख सकते बिना परमिशन के ना। तो इसलिए कि मान लेते हैं अपने कस्टडी में रखना मतलब क्या हो गया, जब एक जो जेल चला जाता है वहां का प्रक्रिया, ठीक है, तो अभी हम उसको आगे आपको डेप्थ से नहीं बताएंगे, और वो भी लेकिन आखिर जो है बताएंगे आपको कि वहां का जो प्रक्रिया होता है और यहाँ का जो प्रक्रिया होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया, अब जो प्रक्रिया शुरू होगा, और जेल जाने से पहले का प्रक्रिया। तो मान लेते हैं जो पुलिस प्रशासन में वैसे व्यक्ति हैं जो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, जिनका जो एक तरह से पूरा उनका मतलब ही है कि उनको पैसा कमाना, बहुत है ना, बहुत ऐसे थाना प्रभारी हैं जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ाए गए हैं, ठीक है। तो अगर वो ऐसा करते हैं, ठीक है, तो उनका मतलब होता है कि गिरफ्तार करना है, और उससे जो है कुछ नहीं देगा तो जो है मारपीट भी करना। तो व्यक्ति है, उनको लगता है कि कुछ जो है दे लेकर जो है छूट जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का जो मुख्य कारण है कि जो एक तरह से पीड़ित परिवार होता है वो सोचता है कि ऐसा करते हैं कि कुछ जो है दे के ही छूट जाते हैं, कहाँ जो है कानूनी लफड़े में पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है, और जिसमें जो उस पद पे बैठे हुए लोग हैं उसका फायदा उठा लेते हैं, इसलिए कि उनको पावर मिला हुआ ना। लेकिन दूसरा कि लोगों के पास कानून की जानकारी नहीं है, लोगों के पास जानकारी नहीं है। ठीक है, पुलिस प्रशासन को तो पावर है कि बिना वारंट के, लेकिन लिखित देना पड़ेगा सारा कुछ कि आपने किस वजह को कोई अपराध किया था, वो अपराध का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास गवाह होना चाहिए, या उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज करवाया था। अब देखें, ये तो हो गया कि ठीक है, मान लेते हैं कि पुलिस के द्वारा जो है आप गिरफ्तार कर लिया गया है,
लेकिन इसी सेक्शन का जो अगर यहां पर सीआरपीसी में ही 41 का जो है ना सब सेक्शन जो डी है ना, सब सेक्शन डी जो है, ये भी अगर बात करें अधिकार का, तो इसमें ऐसा है कि आपको जब गिरफ्तार किया जाएगा ना, तो आप अपना वकील से बात कर सकते हैं। मान लेते हैं गिरफ्तार करने के लिए जो है, मतलब आपको अधिकार है। अब आप ठीक है, आपको गिरफ्तार करेंगे वो ठीक है, लेकिन आप अपने वकील से बात करेंगे, ये आपका अधिकार है, ये आपको अधिकार दिया गया। आप जाकर जो है पढ़ सकते हैं, है ना। सीआरपीसी का जो है सेक्शन, या जो मान लेते हैं पुलिस अधिकारी को नहीं पता, या जो पुलिस में बैठे वो लोग हैं जिनको नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, ठीक है, इसलिए कि ये चीज तो बताया जाता है। लेकिन यहां पर जो है एक तरह से आम लोगों को भी जानना चाहिए कि ये आपके अधिकार हैं, आप अपने वकील से बात कर सकते हैं। और ऐसा जो है सेक्शन, अब है कि मान लेते हैं कि ठीक है, ये तो आपके अधिकार हो गए, लेकिन आपको गिरफ्तार करने के बाद मान लेते हैं आपको थप्पड़ से मारा जा रहा है, आप जो है आपको पीटा जा रहा है ना, आप पर मान लेते हैं कि बल प्रयोग किया जा रहा है। एक व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद बल प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मान लेते हैं जब गिरफ्तार कर ही लिया गया है, तब आप उसका बल प्रयोग जो है क्यों कर रहे हैं उसके ऊपर। या अगर वो ठीक है, मान लेते हैं कोई अपराधी है ना, तो गिरफ्तार करने समय वो भी आप पर अटैक कर सकता है, तो उस समय बल प्रयोग करने का भी अधिकार लिखा गया है, आप कर सकते हैं, आपको जो है पावर मिला हुआ है, आप कर सकते हैं। 49 जो है सीआरपीसी में, है ना, सीआरपीसी में जो है यहां पर ये अधिकार है कि आप जो है बल प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बल प्रयोग कर सकते हैं उसको जो है कब कर सकते हैं, पकड़ने के लिए कर सकते हैं, पकड़ने के बाद आप बल प्रयोग कर नहीं सकते हैं। आप पकड़ लिए, फिर आप उसको मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, जब वो जा ही रहा है, वो आप पर किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं कर रहा, और इसका प्रूफ है, इसका अगर प्रूफ है तो ये जो है करना एक तरह से पुलिस के खिलाफ, पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यानी अब आप कहेंगे कि ऐसे जो एक तरह से पुलिस प्रशासन है जो गलत करते हैं, सही से कार्य नहीं करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ठीक है, इसलिए कि इनको जो है ना इस तरह के जो पोस्ट पे होते हैं उनको कहा जाता है लोक जो है सेवक। आप समझ सकते हैं, लोक सेवक। और लोक सेवक अगर मान लेते हैं लापरवाही करे, कोई भी लोक सेवक है लापरवाही करे, तो क्या उसके लिए कुछ भी कानून है? तो बिल्कुल उसके लिए धारा जो 129 है और वो आईपीसी का है ना, तो यानी वो क्या कहता है, इंडियन जो पेनल कोड है उसका जो सेक्शन है वो 129 आप जाकर देखें, कहता है कि अगर आप लोक सेवक जो है ना, कोई भी अगर आपके साथ बदतमीजी करता है, दुर्व्यवहार करता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, तो वो एक तरह से खुद वो लोक सेवक है, तो उसको सजा जो है वो हो सकता है, यानी उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। कोई भी अगर मान लेते हैं पुलिस प्रशासन है आपके साथ गलत अगर कर रहा है, और आप अपने जगह पर सही है, देखें एक अपराधी के लिए दोनों में फर्क है। एक का अपराध में आरोप है, अब उसके साथ प्रशासन किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस पे किस प्रकार का आरोप है, उस पे किस प्रकार से उनको बल प्रयोग वो कर रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए जो नियम है वो दोनों, ऐसा नहीं है अपराधी भी है तो उसके लिए भी नियम है ना। ये कुछ ऐसे नियम है जो कि उनको अधिकार दे दिया गया, ठीक है, आप बल प्रयोग कर सकते हैं, आप बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सभी के लिए नियम है। लेकिन अगर आप मान लेते गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है, या आप एक आम आदमी के साथ जो है कोई भी लोक सेवक जो है अगर दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। और वो जो है आप आईपीसी का सेक्शन 129 जाकर देख सकते हैं,
ठीक है। अब है कि देखें मान लेते हैं कोई अपराधी है, उसके साथ मारपीट ही करना, ठीक है। वो जो एक तरह से वरिष्ठ अधिकारी है, मजिस्ट्रेट है, कार्यकारी मजिस्ट्रेट है, तो उनकी सहमति अगर होती है कि अगर मान लेते हैं वो पूछताछ करने पर जो है किसी प्रकार का कोई सही तरीके से जवाब नहीं दिया जा रहा है उसको, तो पुलिस कस्टडी में हो सकता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस कस्टडी मांगा जाए, और ये भी बल प्रयोग करने का भी जो है एक तरह से आदेश जो है वो हो सकता है, बल प्रयोग भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता है, लेकिन एक आम आदमी के साथ नहीं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।